कड़ाके भरी ठंड में ब्रजेश जंगल में कांपते हुए लकड़ियां काट रहा था कि तभी तेज आंधी तूफान चलने लगा और एक बड़ा पेड़ ब्रजेश के ऊपर आ गिरा, जिसके नीचे दबकर ब्रजेश की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई। अपने पीछे वो पत्नी सविता और 2 बेटियां मालिनी और सानवी को छोड़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही ज्यादा चिंता करने के कारण सविता का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिस कारण उसके सर की नस फट गई और उसकी भी मौत हो गई। मालिनी और सानवी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दोनों बहनें अनाथ हो गई। सानवी ने अपनी बड़ी बहन मालिनी से कहा, दीदी अब हमारा क्या होगा? बिना माँ बाबा के हम कैसे रहेंगे? तू चिंता मत कर छोटी, मैं हूं ना, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बाहर ठंड पड़ती जा रही थी। वो दोनों बहनें अपनी झोपड़ी में बैठी रहती। उन दोनों बहनों का जैसे तैसे खाने का गुजारा चल रहा था। एक रोज जब बाहर तेज ठंड थी तो मालिनी और सानवी अपनी झोपड़ी में बैठकर आग ताप रही थी। तभी सानवी ने मालिनी से कहा, दीदी जब माँ बाबा थे तो कितना मजा आता था ना। पापा सर्दियों में हर हफ्ते मुर्गी लाते थे और माँ उसका हांडी चिकन बनाती थी। माँ के हाथों के हांडी चिकन खाने की बहुत याद आती है दीदी। क्या अब हमें कभी वो नसीब नहीं होगा? होगा मेरी बहन, जरूर होगा। वो जंगल वाले अंकल ने कहा था ना कि सरकार बाबा की मौत का कुछ मुआवजा हमें देगी। चल उनसे मिलकर आते हैं। वो दोनों सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि ब्रजेश की मौत प्राकृतिक वजह से हुई है। इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं, इसलिए उन्होंने तो मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर हम स्टाफ के लोगों ने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया है। ये लो 30,000 रुपए। हम सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं। वो दोनों 30,000 रुपए लेकर घर आ गई। लेकिन उस रात मालिनी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो रात भर सोचती रही, ये पैसे एक न एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा गुजारा कैसे चलेगा? सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन मालिनी बाजार से थोड़ा चिकन ले आई और जिस हांडी में उसकी माँ चिकन बनाती थी उस मिट्टी की हांडी में वो चिकन बनाने लगी। उस दिन उन दोनों ने कई दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया। अरे वाह दीदी, आपके हाथों में तो बिल्कुल माँ के हाथों जैसा स्वाद है। बल्कि सच कहूँ तो इसमें तो माँ की बनी चिकन हांडी से भी बढ़कर स्वाद आ रहा है। वाह वाह, इस ठंड में तो आज चिकन हांडी खाने का मजा ही आ गया। काश तुम्हारी हांडी चिकन की दुकान होती तो मैं दिन में कई बार खाती। उसकी ये बात सुनकर मालिनी को एक आइडिया आया और उसने जरूरी सामान खरीदा। फिर ठेला लगाकर हांडी चिकन बेचने लग गई। आइए आइए, स्वादिष्ट हांडी चिकन खाइए। अरे वाह बच्चों, तुमने भी काम शुरू कर दिया। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे कितने की है ये प्लेट? हाँ काका, घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। 40 रुपए का है हांडी चिकन, लगा दूं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या स्वाद है इसमें। ऐसे दोनों बहनें भरी ठंड में सारा दिन खड़े रहकर हांडी चिकन बनाती। उनकी कमाई थोड़ी बहुत हो ही जाया करती। ऐसे ही एक रोज उनके ठेले पर एक आदमी आया। उसने जब उनके हांडी चिकन का स्वाद चखा तो उसने दोनों बहनों को अपने होटल में हांडी चिकन बनाने के लिए कहा। मेरे होटल में ये हांडी चिकन बनाओगी तो इसके मैं तुम दोनों को अच्छे दाम दूंगा। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई और वो उसके होटल में काम करने लगी, जहां उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। फिर धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने खुद का ही रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां उन्हें और भी अच्छी कमाई होने लगी और अब दोनों बहनों की गरीबी पूरी तरह दूर हो गई।